हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय और फिक कॉमर्स क्लासेज में। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेस मैन, ओनर्स और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन्स होते हैं और हम यहाँ पर किसको कंसीडर करेंगे? बिजनेस को कंसीडर करेंगे। इसके थ्रू मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवा के दिखाने वाला हूं कैपिटल के रिगार्डिंग, ड्राइंग्स के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम, जो आपका बिजनेस पर्सन होगा जिसको आपको इग्नोर करना है वो कौन है? राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, मीता, गीता। पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट में बेटा पर्सनल अकाउंट समझाया था। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट दोनों ही किसके पार्ट थे? पर्सनल अकाउंट के थे या नहीं थे सब पार्ट? तो ये किसको कंसीडर करेगा? नेचुरल पर्सन को। वो किसको कंसीडर करेगा? आर्टिफिशियल जो पर्सन होता है उसको। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जो मैन मेड होता है, जिसको क्रिएट किया जाता है ह्यूमन बीइंग के थ्रू। बट आप जनरली हमेशा रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ठीक है, आप हमेशा उन कंपनीज का नाम लेते हो ना कि उनके ओनर्स का। लाइक आपके रिलायंस कंपनी के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। टाटा के कौन है? रतन टाटा। आप उनको नहीं, आप कंपनी के नाम से जानते हो किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, टाटा मोटर्स, ठीक है। बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पैसे की। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। वो पैसा ये क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म रिसिप्ट होती हैं। लॉन्ग टर्म रिसिप्ट किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस के पास क्या आया? पैसा। आपको एक बात बता दूं, जो आपके पास कैश एंड बैंक, वट एवर वो पैसा आपका कैश के थ्रू आया हो या बैंक के थ्रू आया हो, ठीक है, ये दोनों की दोनों हमारी कौन सी एसेट्स होती हैं? ये दोनों हमारी करंट एसेट्स होती हैं। और जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। आपको एक बात बता दूं, किसी भी आइटम का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना उनके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उनके बैलेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो बैलेंस क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? बैलेंस सेम। इट मीन्स इंक्रीज होने पर आप उसे क्या रखेंगे? डेबिट। और अगर कोइंसिडेंटली डिक्रीज हो जाता है तो आप क्या कर दोगे? अपोजिट बैलेंस। अपोजिट बैलेंस में आप उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, कैश और बैंक दोनों के डेबिट बैलेंस हैं। अगर वो इंक्रीज होगा तो आप उसे क्या करोगे? डेबिट। और अगर वो डिक्रीज होगा तो आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये मेरी अकाउंट्स की फर्स्ट एंट्री होती है जहां पर आपका कोई भी बिजनेस पर्सन बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करने वाला है? कैपिटल। बिजनेस को वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा या लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा? बिजनेस को वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, क्योंकि बिजनेस पर्सन बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक कैरी करना चाहता है, ना कि पैसा निकालना चाहता है। तो जो बिजनेस के पास पैसा आया वो कौन सी रिसिप्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसिप्ट। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म रिसिप्ट होती है, शॉर्ट टर्म रिसिप्ट और लॉन्ग टर्म रिसिप्ट। शॉर्ट टर्म रिसिप्ट का मतलब बार बार होने वाली जो रिसिप्ट होती हैं वो कहां पे जाएंगी? वो या तो आपकी जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखेंगे, या वो चली जाएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो रिवेन्यू रिसिप्ट। इसको शॉर्ट टर्म रिसिप्ट का दूसरा नाम क्या होता है सर? आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। बार बार होने वाली। अच्छा, लॉन्ग टर्म रिसिप्ट का दूसरा नाम होता है कैपिटल रिसिप्ट। कभी कभी होने वाली। कौन से होते हैं? कभी कभी होने वाली। ये जो आपकी होती हैं ये कहां चली जाती हैं? ये कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट का पार्ट बनती हैं। तो इन्हें कहां पे दिखाओगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कहां पे दिखाओगे आप इन्हें? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बोलता है मेरे को कि आपके बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो किसके नाम से जाना जाता है? कैपिटल, जिसको आप क्या बोलते हो? पूंजी। ये बिजनेस की नींव की हड्डी होती है, बिजनेस के लिए ब्लड होता है। जैसे विदाउट ब्लड आपकी बॉडी सर्कुलेट नहीं करती, वैसे विदाउट मनी, विदाउट कैपिटल आपका बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश। क्या आया? कैश या बैंक बैलेंस, वट एवर, कैश या बैंक कुछ भी आया हो। तो बिजनेस के पास कैश और बैंक आएंगे तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? सर इंक्रीज होंगे। तो कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस? डेबिट। अगर इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे उससे? डेबिट। तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हो? कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू आपकी, ये मैंने बोला बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती हैं, एंड ऑल लायबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। सभी लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो आप इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब फर्स्ट टाइम इनिशियली बिजनेस पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है, ये लगा दिया। ये आपके अकाउंट्स की फर्स्ट जर्नल एंट्री भी होगी जब आप जर्नलाइज करोगे। विदाउट जर्नल एंट्री के अकाउंटेंसी का कोई अस्तित्व नहीं बनता। तो अब ओकेजन्स आते हैं किसी भी फैमिली में। बिजनेसमैन के फैमिली में ओकेजन्स आए, लाइक दिवाली, दशहरा, होली, कोई और ओकेजन, उसमें क्या करते हैं वो फेस्टिवल्स में? जनरली बिजनेस में गए, बिजनेस में जाके इसने गल्ला खोला, पैसे निकाल लिए। वो पैसे बिजनेसमैन के हैं या बिजनेस के हैं? वो पैसे बिजनेस के हैं। मैंने बोला इसने एक लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को पैसा दिया है। बिजनेस ने को जो इसने पैसा दिया है उस पैसे को ये एक टाइम पीरियड के बाद बिजनेस इसे रिटर्न कर देगा। इन बिटवीन वो क्या करेगा सर? इन बिटवीन बिजनेस इसको प्रॉफिट ला के देगा, इन बिटवीन बिजनेस इसको इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, बट इसको और कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स लेने का राइट नहीं है। तो इसने क्या किया? गल्ला खोला, पैसे निकाल लिए। वो पैसे किसके थे? बिजनेस के। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस पर्सन बिजनेस से, अगर कोई भी बिजनेस पर्सन बिजनेस से क्या करता है? अमाउंट विड्रॉल करता है। अमाउंट विड्रॉल करता है किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अमाउंट विड्रॉन किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते तो बिजनेस पे कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो इसने क्या किए हैं? अपने पर्सनल यूज के लिए किए हैं। पर्सनल यूज के लिए याद रखना आपका कौन सा वर्ड यूज होता है? ड्राइंग। ये कैपिटल जब उसने पैसा दिया था बिजनेस के लिए क्या बन गई थी? वो लायबिलिटी। अब ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स। सर इसका कोई रोल नहीं है क्या? इसका कोई रोल नहीं है, मैं बार बार इसकी तरफ से चल रहा हूं। तो ये इसके लिए क्या बन गई? एसेट्स। और ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। सभी एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं आपके? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो मैंने क्या एंट्री करी? इसकी एंट्री हम करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज कीजिए 20,000 रुपीज, ये कर दिया। अब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, ड्रॉइंग। बिजनेस के लिए क्या होगी? वो एसेट्स। बस दूसरी तरफ से बिजनेस का जो कैश था वो कम हो जाएगा। कैश इंक्रीज होता तो क्या होता? डेबिट। और अगर कैश डिक्रीज होगा तो अपोजिट बैलेंस। क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह आप क्या करते हो? इसको डील करते हो। अब ये करने के बाद जब आपने कर दिया, साल के एंड में जो बिजनेसमैन है बिजनेस से अपने पैसा जो भी उसने इंट्रोड्यूस किया था उसके ऊपर किसकी डिमांड करता है? इंटरेस्ट की। वो क्या कहता है कि इंटरेस्ट चाहिए। पूरे साल तूने मेरा पैसा यूज किया, अगर मैं किसी बैंक में एफडी करवाता या कहीं और इन्वेस्ट करता तो मेरे को उसके ऊपर इनकम जनरेट होती, इंटरेस्ट मिलता। तो तू क्या करेगा? तो आपका बिजनेस भी उस कैपिटल के ऊपर उसे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। उसको तो भूल जाइए, उसके लिए इनकम है मुझे पता है, आप उसको याद नहीं रखोगे। आप किसको याद रखोगे? बिजनेस। बिजनेस के लिए अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं? सर बिजनेस के लिए बुरी बात है। याद रखना अकाउंटेंसी में
जितनी भी अच्छी बातें होती हैं, अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के केस में बता रहा हूं। और जितनी भी बुरी बातें होती हैं, बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। अच्छी बातों के क्रेडिट और बुरी बातों के डेबिट बैलेंस होते हैं। ये याद रखना, फ्यूचर में मात नहीं खाओगे। इन रिगार्डिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स 3 अकाउंट बताए थे आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बिजनेस क्या कर रहा है, उसके ऊपर बिजनेस पर्सन को इंटरेस्ट देगा। बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, तो बुरी बातों के डेबिट बैलेंस क्या दिया? इंटरेस्ट। क्या एंट्री करी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सपोज करते हैं 10,000 रुपीज ये इसने पे कर दिया। बुरी बात थी, प्लस पहले लायबिलिटी आपकी जो कैपिटल के रिगार्डिंग थी वो कितने की थी? 2 लाख। 2 लाख में कितने और जुड़ गए? 10। तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितने की बन गई? 210 की। किसकी? बिजनेस की। अब जो बिजनेस पर्सन ने पैसा विड्रॉल किया था, अब बिजनेस भी नहीं छोड़ेगा। वो बोला अगर तूने मुझसे लिया तो अब मेरा नंबर, मैं भी तुझसे लूंगा। तो बिजनेस पर्सन से उस पैसे के ऊपर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? उसके लिए तो बुरी बात है, भूल जाओ। इसके लिए अच्छी बात है। अच्छी बातों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आपने क्या एंट्री करी? आपने उसमें एंट्री करी। क्या एंट्री करोगे आप? क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग। सर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग एंट्री करोगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। लगा लो 5,000 रुपीज। ये कितने हो गए बेटा आपके? 5,000 रुपीज। इस तरह ये क्या करेगी? आपकी लायबिलिटीज को कम कर देगी। तो जो टोटल पेबल अमाउंट 210 आई थी, 210 में से पहले उसने कितने निकाल लिए अपने? 20,000। क्या करोगे आप? माइनस। क्या करोगे? माइनस। सपोज करते हैं टोटल, सबसे पहले कैपिटल कितने की थी? 2 लाख की। एड लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी हमारी? 10,000। जो पैसा निकाला था उसने, तो उसे क्या कर दोगे आप? लेस ड्रॉइंग। कितने से लायबिलिटी कम हो गई? 20, माइनस कर दो। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इससे भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने से? 5,000 से। तो टोटल कितना हो गया? 210 माइनस में 25, तो कितना बच जाएगा आपका? 185। ये टोटल पेबल अमाउंट आएगी। यहां से हमने 3 बातें सीखी हैं बेटा इस टॉपिक से। एक तो हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सीखा, जो हमें यह बताता है कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेस पर्सन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। फिर हमने एक बात सीखी, क्या? कि बिजनेस और बिजनेस पर्सन जो अलग अलग हैं, बिजनेस पर्सन बिजनेस को जो कैपिटल देता है वो लॉन्ग टर्म रिसिप्ट होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसकी डीलिंग। फिर हमने क्या सीखा? आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा किसका? कैपिटल को इंट्रोडक्शन का और ड्राइंग के रिगार्डिंग। और फिर हमने इसके इंटरेस्ट चार्ज करने के रिगार्डिंग सीखा। ठीक है।